पाकिस्तानीज को दुबई के वीजा मिलने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो चैंपियन ट्रॉफी हम किस तरह से देखने जाएंगे? भाई आप मुझे बताओ, आपने मुझे बोला था कि दुबई चलेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कहीं भी हो हम देखने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मसले मसाइल आ गए और आप यकीन करो कि अब स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका है कि एक शरारती पड़ोसी जो हमारा टूर्नामेंट हमसे छीनने की कोशिश कर रहा था। पहले भी 28 साल तक पाकिस्तान को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की होस्टिंग इन्होंने देने के लिए हमेशा पाकिस्तान के ये खिलाफ गए। अब आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो पिंडी के अंदर भी मैचेस होंगे, वो न्यूजीलैंड खेलेगा, वो साउथ अफ्रीका खेलेगा, वो इंग्लैंड खेलेगा, वो फिलां खेलेगा, वो फिलां खेलेगा। पाक भारत मैच से भारत के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, प्लेयर्स बनते हैं भारत के साथ खेलकर। एंड वी आर टू क्लोज टू सी पाकिस्तान इंडिया जो एक मैच उनके दरमियान होने जा रहा है। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी तो आपकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली होगी, लेकिन एक सिक्स सेंस क्या कह रही है? इस तरह से अब हमारे वो चंद खिलाड़ी के जो बज़ाहिर आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनके बल्ले से रन्स नहीं उगल रहे थे, और अब उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए, तो ये मैच कोई इतना आसान जो है वो नहीं होगा। या हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई हमें तरने वाला समझ के हज़म कर जाएंगे, यूँ नहीं होगा। बल्कि ये कि उन्हें भी अब हमें हमारे हवाले से ना सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम को ही ले लीजिए आप, कि एक खासा वो चल रहा था ड्रॉबैक उनके लिए और बड़ी बातें हो रही थी कि जी पता नहीं अब क्या हो गया बाबर को। बाबर ने रन्स करना शुरू कर दिया। उसका रन्स करना जो है ना वो एक अलार्मिंग है उनके लिए, टली है। कुछ पंजाबी जी कहने ना टली बज गई है, टली बज गई उनकी, ठीक है ना। इधर आपके जो कप्तान हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये चूँकि 50 ओवर का मैच होगा, इसमें खासा टाइम होता है, तो मैं ये दो खिलाड़ी फिर नीचे से हमें ऊपर से भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली और हमारा वो जो नौजवान है उसने कमाल करके रख दिया जनाब, और सायम अयूब ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नीचे आगा को भी देख लें आप, वो भी स्कोर कर रहा है। बल्कि अब तो आगा का जो करैक्टर है वो हाफिज साहब वो एक मैच विनर के तौर के ऊपर सामने आया है। बहुत अरसे से पाकिस्तान के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा था जो फिनिश करे, जो गेम को ख़त्म करे और आखिर तक लेके जाए। सो ये है कि आगा ने ये बता दिया कि नहीं, अभी ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और इसके अंदर फिनिशर जो है वो भी मौजूद। हाइब्रिड मॉडल नहीं, इसको हम फ्यूजन फार्मूला कहेंगे। इसके तहत खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी बाज़ाब्ता, मगर कदरे मशरूत एक स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाने वाला ये इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा, जबकि रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। अगर भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मुकाबला लाहौर में होगा, वरना इवेंट का फैसला कौन मैच दुबई में ही खेला जाएगा। बड़ी अनफेयर बात है, सॉरी आई नीड टू से इट वंस अगेन, कि फाइनल हो रहा हो अगर इंडिया हुआ बीच में और होस्ट मुल्क में ना हो। ओके, आई सेड इट। आगे चलें। इस सारे मामले में आईसीसी के किरदार पर हर तरफ से तनकीद हो रही है। खुद यूरोपीय मुल्कों के खिलाड़ियों और अखबारात भी भारत के हाथों कठपुतली बनने पर आईसीसी को आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसी बातें हो रही हैं कि ये कैसी गवर्निंग बॉडी है जो बज़ाहिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बगल बच्चा बनी हुई है। बरतानवी अखबारात तो छोड़े, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की खेल पर इजारादारी की तस्दीक कर रहे हैं। आप जरा ये देखें, इट इज अ रैपिड फायर दैट they were doing। मतलब हर किसी को पता है। अच्छा, इट्स सो मतलब कह ही दिया इन्होंने ना कि ज्यादा पावरफुल बोर्ड कौन सा है, बीसी से आया ऑफ कोर्स। और कुछ चीजें होती हैं, इनके एक्सप्रेशन से भी नजर आ रहा है हंस रहे हैं। हाँ। कुछ कहने की भी नहीं होती ना, वो आपको पता होता है ये किस किस्म का सवाल है। डोंट यू नो, कुछ कहकर वापस दे रहे हैं अल्फाज को। जस्ट जोकिंग। स्मिथ को आप देखें ना, उन्होंने बात कह भी थी फिर कह रहे नहीं आई शुड नेवर सेड इट। और सारों का यही ख्याल था, मतलब सारों का अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, अब पास करने का मतलब भी यही होता है कि आप कोई कमेंट ना दें। सो ये खाजा ने पास भी कर दिया। या देना चाह रहे हो तो देना सकते हो। उस्मान ख्वाजा की जैसे आपने एग्जांपल देखी, पाकिस्तानी निजात है और वो नहीं बोले कुछ, उन्होंने इज्तिनाब बरतना बेहतर समझा। शॉट सुनाए हैं काफी क्रिकेटर्स के, उनका भी यही ख्याल है, हंस रहे थे सारे कि आईसीसी का क्या रोल है वैसे। राशिद भाई। ओह सॉरी, मैं सोच रहा था कि किसी और से पूछिए। हमारे साथ बस हमें आपको भी देख के लगा कि आप भी खामोशी से बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं, जो मैं जवाब देता हूँ बीसीसीआई का या आईसीसी का, नथिंग बिल्कुल। जो पावरफुल हाउस कह रहे हैं, देखिए ना, थोड़ी सी इनको जानकारी की जरूरत है। होता क्या है कि गवर्नमेंट जो चला रहा होता है या ब्रॉडकास्टर जो चला रहा होता है ना, वो पावरफुल होता है। तो इससे पहले डिज्नी, स्टार डिज्नी था, तो उसके बाद आप देखें जियो स्टार हो गया, वो अंबानी ग्रुप ने खरीद दिया पूरा स्टार डिज्नी, उन्होंने खरीद दिया। उन्होंने सोनी खरीद दिया। सोनी के पास है इस वक्त एशिया का तो पूरा 8 साल का 10 साल का जो भी है। सोनी टीवी के पास सारे बायलैटरल सीरीज हैं और उसके अलावा जो अभी वर्ल्ड कप है सारे उनके पास हैं, आईपीएल उनके पास है। बीसीसीआई उनके बगैर हिल नहीं सकती। बाकी जिन ममालिक को, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, जिन ममालिक को एतराज है वो ना खेले।
क्यों खेलते हैं फिर? मेरा ये एतराज है। अभी सबने बात की कि ऐसा होना चाहिए था। ये सब आपस में मिले हुए लोग हैं सारे, क्योंकि आप मना कर सकते थे, आप बोलते यार हम नहीं खेलना चाहते, लेकिन क्या है, सबको बेनिफिट है इसमें। अगर इंडिया को भी बेनिफिट है इसमें, पाकिस्तान को भी बेनिफिट है, ऑस्ट्रेलिया को भी है, क्योंकि हम एशिया कप एक स्पेशल एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, वो भी हम मना कर सकते थे, किसी ने एतराज नहीं किया। उसमें पाकिस्तान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरी है उसको, क्योंकि वो जद्दा में होता है या यूएई में होता है। तो फिर लगता है कि बिजनेस आ गया, ये कंट्री से अबव हो गया ना। अगर बिजनेस आ गया तो फिर बिजनेसमैन वैसे ही खेलेगा जिस तरह से आप लोग चाह रहे हो, और ये बिग मूव होगी। पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन ट्राई नेशन खेल रहे होंगे, तो इसमें बीसीसीआई शामिल हो गया इस बिजनेस में, और पीसीबी भी शामिल हो गया, और दीगर ममालिक भी शामिल है। ये जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया की मेरे और आपके लिए हैं, बाकी सब पीछे से बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे बोर्ड हो या दुनिया के तमाम बोर्ड। स्वैप कर दिया मैंने। कौन से साल की? तो बताइए जरा, पहले इस पे मैं जाऊंगा, आप फिर 2028 में होता था। तो खैर, तो अब 23 फरवरी को भाई होने जा रहा है टाकरा। अच्छा, ये जब इवेंट आया, अब हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह, और भारत फाइनल में पहुंचा, तो फिर फाइनल क्यों कर होगा? तो इस पर भी आप थोड़े अपने इरशादात फरमाइएगा प्लीज। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है, तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में, तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। अगर 10 मार्च एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने रिएक्शन देगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फुल स्केड्यूल जो है अनाउंस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आईसीसी ने जो है 2025 में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में अब फैंस के सामने यह साफ हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस मैदान पर और कब खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी अगले साल के शुरुआत में फरवरी-मार्च के बीच खेली जाएगी, यानी 2025 में मार्च में खेली जाएगी। आईसीसी ने पहले ही साफ कर दिया था कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। इसमें भारत अपने मैच किसी दूसरे देश में खेलेगा। हुआ भी ऐसा ही है, और इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में जमकर जो है मातम छाया हुआ है, जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देखा है दोस्तों। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जो है आग लगी हुई है। तो दोस्तों, यदि आपको रिएक्शन पसंद है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।